हार्दिक को कंसीडर तक नहीं किया हार्दिक पांड्या इतना तगड़ा खेला अजीब है, बात है, उसको करते ना नॉमिनेशन नहीं मिला। बुमराह इतना सही खेला है, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीता है, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द फाइनल गया, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गया वर्ल्ड कप। सूर्या को मिलाते ऐसा तो सूर्या नंबर 1 चल रहा है T20 में तो बादशाह हो। बुमराह T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, उसका नॉमिनेशन नहीं है। सूर्या का नॉमिनेशन नहीं है, लेजेंड लोग हैं बाबर आजम का। बाबर आजम जैसा प्लेयर जो T20 में काली पहाड़ी का नेवला, उसका जगह नहीं बनती। T20 में का प्लेयर ही नहीं है वो। 133 की उसकी स्ट्राइक रेट 130 की। उस आदमी को नॉमिनेशन दिया आईसीसी ने कि बेस्ट T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। शर्म से डूब मरो, फिटे मुंह तुम्हारे। आयरलैंड के सामने, आयरलैंड, और रीजन क्या दिया कि आयरलैंड के सामने बड़े अच्छे खेले थे जी। अगली बार खिला लियो इनको युगांडा से। ये युगांडा के अगेंस्ट रन हमारे थे। युगांडा मैं फिटे मुंह के अलावा कुछ नहीं बोल सकता आईसीसी को कि आईसीसी ने जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन T20, लेकिन बाबर आजम जिस आदमी को T20 खेलना नहीं आता, जिसको T20 की टीम से धक्के देके निकाल देना चाहिए, उस बंदे को आईसीसी ने क्यों नॉमिनेट करा है? ये तीनों का सीवी देखा और आईसीसी की एक्सप्लेनेशन सुनी कि इन्होंने क्यों उनको नॉमिनेट करा। बाबर आजम का सुन लो। बाबर आजम डिस्पाइट, शुरू ये हुआ है डिस्पाइट अ मिक्स्ड ईयर, जिस आदमी का नॉमिनेशन दिया है, अगर उसका सेंटेंस शुरू हो रहा डिस्पाइट, कि देखो भैया इसके बावजूद, जाने दो कि मिक्स्ड ईयर हुआ है, घटिया ईयर गया है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसको नॉमिनेट करा। क्यों? डिस्पाइट अ मिक्स्ड ईयर, नो अदर पाकिस्तान बैटर स्कोर्ड एज मेनी T20 रन्स एंड बाबर आजम इन द लास्ट 12 months। तो ये बेसिस है आपका नॉमिनेट करने का कि पाकिस्तान में किसी ने इससे अच्छे रन नहीं बनाए। वाह, वर्ल्ड स्टेज पे करो ना आप। With 650s and close to 100 boundaries, Babar was Pakistan's main player, mainstay, improved his strike rate, with the batter clocking 133.21 runs every 100 deliveries. क्या है यार, 133 की स्ट्राइक रेट है और नॉमिनेट कर रहे हैं यार। इसके मैं बताता हूँ, Have they gone mad? उसके 24 मैच में 738 रन है T20s में 2024 के अंदर। So still only 30. Babar is primed to break Rohit Sharma's record as the highest run getter in T20 cricket soon, sitting just behind Indians mark of 4,231 runs. भाई मेरे, स्ट्राइक रेट भी कोई नाम की चीज होती है। शर्मा जी से यार, ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी टूर ऑफ आयरलैंड मेमोरेबल परफॉर्मेंस में आयरलैंड दी हुई है। मेमोरेबल परफॉर्मेंस अर्शदीप की थी वर्ल्ड कप, उसकी थी इंग्लैंड की, सिकंदर रजा की थी अगेंस्ट इंडिया, इसकी दी हुई अगेंस्ट आयरलैंड। वाह बाबर आजम। वाह। During the preparatory tour of Ireland prior to T20 World Cup, Asian side suffered a shocking loss in the first T20. A win followed, but the team in green needed a series win to boost the confidence. Their then captain Babar came good, leading the side in a chase of 179 after early loss of Saib Ayub. Babar slammed 75 from 42 balls against Ireland. बेशर्मो, इसको नॉमिनेट करा बिकॉज उसने आयरलैंड के अगेंस्ट रन मारे हैं। और वर्ल्ड कप में क्या किया था? अर्शदीप का वर्ल्ड कप गिना रहे हैं, ट्रेविस हेड का दिखा रहे हैं वो अपना इंग्लैंड के अगेंस्ट, सिकंदर रजा का दिखा रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, इसका दिखा रहे हैं अगेंस्ट आयरलैंड। यार इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। जो प्लेयर T20 का प्लेयर ही नहीं है, मेरे ख्याल से ये आईसीसी ने ना गोरख धंधा कर रखा है। आईसीसी ने गोरख धंधा कर रखा है कि वो चाहते हैं कि दुनिया बेवकूफ़ बनती रहे और बाबर आजम T20 खेलते रहे और पाकिस्तान हारती रहे। तो मुबारक हो जी, ये आपकी 4 नॉमिनेशन है, इसमें से जिसको जिताना है बता दीजिएगा। और मेरे हिसाब से तो अर्शदीप और एक से आप जीत रहे हैं। हार्दिक पांड्या T20 2024 352 रन्स विद एवरेज ऑफ 44 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 152 एंड 16 विकेट्स विद एन इकोनॉमी ऑफ 8.23 एंड कंसीडर तक नहीं किया भाई साहब ने। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। बाबर आजम को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद किया गया और ये खबर सुनते ही भारतीय मीडिया में खलबली मच गई। हर तरफ से तनकीद और जलन भरे तबसरे आने लगे। कुछ कहने लगे कि बाबर आजम को ये एजाज क्यों दिया गया, और कुछ ने दावा किया कि बाबर तो सिर्फ वनडे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। भारतीय तबसरा निगारों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि बाबर आजम को T20 खेलनी ही नहीं आती। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबर आजम ने न सिर्फ वनडे बल्कि टेस्ट और T20 में भी अपनी महारत का लोहा मनवाया है। लेकिन भारतीय मीडिया बाबर की कामयाबी को हजम नहीं कर सकता। ये वही भारतीय मीडिया है जो हर बार बाबर की कारकर्दगी के सामने अपनी टीम की
की नाकामी को छुपाने की नाकाम कोशिश करता है। जब भी बाबर ने भारतीय बॉलर्स के खिलाफ रन्स बनाए, भारतीय मीडिया ने उनकी तारीफ करने के बजाय उन पर सवालात उठाए, लेकिन मैदान के अंदर और बाहर बाबर ने हमेशा अपनी बात सिर्फ अपने खेल से मनवाई। भारतीय मीडिया की जलन की एक बड़ी वजह ये भी है कि बाबर आजम पाकिस्तानी टीम का वो सतून है जिसने बार बार अपनी टीम को फतुहात दिलाई। उनकी क़यादत और खेल की महारत ने न सिर्फ पाकिस्तानी शायकीन को फख्र दिया बल्कि मुखालिफ टीमों को भी उनकी काबिलियत तस्लीम करने पर मजबूर किया। बाबर आजम एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमेशा तनकीद को अपनी ताकत बनाया है। भारतीय मीडिया की चीखों पुकार बाबर की कामयाबी की निशानी है और ये साबित करती है कि वो वाकई आलमी क्रिकेट के सुपरस्टार हैं। इस वजह से भारतीय मीडिया पे क्या चीखों पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। क्योंकि आईसीसी ने जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन टी20 इंटरनेशनल की जो नॉमिनीज पेश करी है उसमें आपके 4 लोग हैं। एक तो है आपका सिकंदर रजा, चलो ठीक है। एक दूसरा है आपका ट्रेविस हेड, बिल्कुल बनता है। तीसरा आपका अर्शदीप सिंह है, वो भी चलो मान लिया। लेकिन बाबर आजम, जिस आदमी को टी20 खेलना नहीं आता, जिसको टी20 की टीम से धक्के देके निकाल देना चाहिए, उस बंदे को आईसीसी ने क्यों नॉमिनेट करा है? अच्छा पहले देखते हैं अर्शदीप को क्यों करा है। अर्शदीप को बोल रहे हैं मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने, और जो बुमराह ने मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी थी फाइनल में, लेकिन इन्होंने भी बड़ा अच्छा 19th ओवर कराया था, बिल्कुल कराया था। ओवरऑल ईयर इनका कैसा गया? बोल रहे हैं जी विद ऑल फॉर्मेट बॉलिंग जीनियस जसप्रीत बुमराह सिलेक्टिव पिक फॉर T20s, देन अर्शदीप has taken and aced the role of India's primary pacer in T20. ठीक है, 36 विकेट्स लिए हैं इसने over the years and second best by an Indian player in men T20, only behind Bhuvneshwar Kumar's 37 wickets in 2022. Okay. ठीक है. Although Arshdeep's numbers came in merely 18 games compared to Bhuvi's 32, मतलब 18 games में 36 विकेट्स ले चुके हैं अर्शदीप सिंह. He is also third best with 33 scalps in 2022. ठीक है. Seamer has filled in much needed left arm pacer void in shorter format in India and was sensational along across conditions. मतलब श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज़ में, साउथ अफ्रीका में, होम पे, सब जगह पर इसने अच्छा करा था। मेमोरेबल परफॉर्मेंस इन्होंने बताया कि 19th ओवर जो इन्होंने कराया था वर्ल्ड कप फाइनल में, और जिसमें इसने सिर्फ 4 रन्स दिए थे। ओके जी। तो अर्शदीप का तो बिल्कुल डिजर्विंग है। सिकंदर रजा 24 मैचेस, 573 runs, average 28.65, highest score of 133 not out, wickets 24, average 22.25। भाई साहब विकेट्स भी 24 है और 573 रन्स भी हैं 24 मैचेस में, तो ऑब्वियसली, और वो भी जिम्बाब्वे के लिए खेलता है। हाँ। तो जिम्बाब्वे T20 साइड रिमेन्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। द अफ्रीकन साइड मैनेज टू सिक्योर विन्स ओवर श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान अंडर सिकंदर रजा's लीडरशिप। आपको पता है आप भी जिम्बाब्वे गए थे, हार गए थे T20, तो इसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ये भी बनता है। मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी है सब रीजनल क्वालिफायर। सिकंदर रजा सिक्योर्ड हिज मेडन T20 100 and 5 wicket haul, right? His moment of the year came against recently crowned world champions India.